सम्राट चौधरी के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है। अगर वे भूमिहार वर्ग से एक से ज़्यादा नेताओं को जगह देते हैं तो दूसरे वर्गों में असंतोष हो सकता है। वहीं अगर इस वर्ग को कम प्रतिनिधित्व मिलता है तो उसका राजनीतिक असर भी हो सकता है। तो अब देखना ये है दिलचस्प कि सम्राट चौधरी किस तरह से मंत्रिमंडल का गठन करते हैं, और ये उनकी अग्नि परीक्षा है। सीएम सम्राट की अब होगी अग्नि परीक्षा। मंत्रिमंडल से पता चलेगा बीजेपी का सीएम कितना पावरफुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं ऋषि। सम्राट चौधरी बिहार के नए चौधरी तो बन गए हैं, लेकिन उनकी असली परीक्षा कैबिनेट विस्तार में होनी है। बीजेपी के भीतर कई और नेता भी मंत्री पद की दौड़ में हैं। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्तर पर काम कर चुके और संगठन में मजबूत पकड़ रखने वाले नेता, पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग से आने वाले चेहरे, जिन्हें प्रतिनिधित्व देना राजनीतिक रूप से जरूरी माना जाता है। महिला नेताओं को भी इस बार ज़्यादा मौका देने की चर्चा है ताकि संतुलन बनाया जा सके। इसके अलावा कुछ ऐसे विधायक भी हैं जिन्होंने पहली बार जीत हासिल की है, लेकिन संगठन में उनकी सक्रियता और केंद्रीय नेतृत्व से नज़दीकी उन्हें मंत्री पद का दावेदार बना रही है। इस पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हैं श्रीकांत प्रत्युष सर। सम्राट चौधरी दिल्ली से लौटने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी में जुटेंगे। बिल्कुल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली गए थे, वहाँ नितिन नवीन से, प्रधानमंत्री से, आरएसएस के नेताओं से मिले हैं, और दिल्ली दौरे के दौरान मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद उन्होंने एक पोस्ट भी किया है कि बिहार बहुत आगे बढ़ेगा तेज़ी से, प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है। और भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े से भी उन्होंने मुलाकात की थी, मंत्रिमंडल पर चर्चा की थी। इसके बाद आरएसएस कार्यालय दिल्ली में संघ के पदाधिकारियों से उनकी मुलाकात हुई थी। अब जब वो पटना वापस आ रहे हैं तो बिहार में मंत्रिपरिषद विस्तार की चर्चा जोर पकड़ चुकी है। इसी कड़ी में अब बात दावेदारी की भी हो रही है और कुछ खास नाम राजनीतिक विमर्श के केंद्र में हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या विजय कुमार सिन्हा क्या होगा, क्या उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी? तो सर, यही सत्ता का समीकरण बदल गया है और प्राथमिकताएं भी बदली हैं। बिल्कुल, नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार में पहली बार बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी है और इस बदलाव ने बिहार के भीतर भी शक्ति संतुलन को नई दिशा दी है। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी ने एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश तो दिया है, लेकिन सरकार बनाना जितना बड़ा कदम होता है, मंत्रिमंडल का गठन उससे भी बड़ी चुनौती होती है। और यहाँ हर फैसले के पीछे जातीय संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और संगठनात्मक योगदान जैसे कई फैक्टर काम करते हैं। विजय कुमार सिन्हा बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, ठीक है, और विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी काम कर चुके हैं। ऐसे में उनका राजनीतिक कद किसी से कम तो है नहीं। हालांकि नई परिस्थिति में उनका उप मुख्यमंत्री पद पर न रहना कई सवाल भी खड़े करता है। उनके अनुभव और संगठन में पकड़ को देखते हुए उन्हें किसी महत्वपूर्ण विभाग के साथ मंत्री बनाया जा सकता है। अगर वो तैयार नहीं होंगे मंत्री बनने के लिए तो उन्हें पार्टी संगठन में बड़ी जिम्मेवारी दे सकती है। सर, विजय सिन्हा अगर मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होते हैं तो उनकी जगह कौन ले सकता है? देखिए, दूसरे कोई भूमिहार नेता को मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि कोटा जो है वो तो जाति का कोटा पूरा करना पड़ेगा। जीवेश कुमार मिश्रा लगातार 3 बार जाले विधानसभा सीट से चुनाव जीत कर आए हैं और पिछली सरकार में कई महत्वपूर्ण विभाग संभाल चुके हैं। उनकी पहचान एक टास्क मास्टर की भी रही है, तेज़ी से फैसले लेने वाले नेता माने जाते हैं, मंत्री माने जाते हैं। ऐसे में उनका मंत्रिमंडल से में जगह मिलना स्वाभाविक है। तो ऐसा माना जा रहा है कि उनको मंत्रिमंडल में जगह इस बार मिल सकती है। लेकिन राजनीति में सिर्फ प्रदर्शन ही नहीं होता, बल्कि संतुलन भी बहुत अहम होता है। भूमिहार समाज से आने वाले जीवेश कुमार को मंत्री बनाना या न बनाना इस बात पर भी निर्भर करेगा कि पार्टी इस वर्ग को कितना प्रतिनिधित्व देना चाहती है। विजय सिन्हा की जगह इनको मौका मिल सकता है। सर, और कौन कौन नेता मंत्री पद के दावेदार हैं? देखिए, बीजेपी के भीतर सिर्फ ये 2 ही नाम नहीं हैं, विजय सिन्हा और जीवेश मिश्रा, कई नाम हैं। कई नेता भी मंत्री पद की दौड़ में हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्तर पर काम कर चुके और संगठन में मजबूत पकड़ रखने वाले नेता, पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग से आने वाले चेहरे, जिन्हें प्रतिनिधित्व देना राजनीतिक रूप से जरूरी भी है और मजबूरी भी है। महिला नेताओं को भी इस बार ज़्यादा मौके देने की संभावना है ताकि संतुलन बनाया जा सके। इसके अलावा कुछ ऐसे विधायक भी हैं जिन्होंने
पहली बार चुनाव जीता है, लेकिन संगठन में उनकी सक्रियता, केंद्रीय नेतृत्व से उनकी नज़दीकी उन्हें मंत्री पद का दावेदार बना रही है। मंगल पांडे, रामकृपाल यादव, दिलीप जायसवाल, तेरसी सिंह, लखिंदर पासवान, रमा निषाद, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, अरुण शंकर प्रसाद, संजय सिंह टाइगर के नाम तो प्रमुख हैं। अब नीतीश मिश्रा को भी मौका मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था बतौर मंत्री, लेकिन पिछले मंत्रिमंडल में उनको जगह नहीं मिली थी। सर, जेडीयू कोटे से कौन कौन दावेदार हैं? जेडीयू कोटे से विजय कुमार चौधरी तो डिप्टी सीएम बन चुके हैं, विजेंद्र प्रसाद यादव भी बन चुके हैं। अब इनके पास कई विभागों की जिम्मेवारी भी है। अब जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो संभावित मंत्रियों में कई नामों की दावेदारी की बात हो रही है। इनमें जेडीयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार हैं, अशोक चौधरी हैं, लेसी सिंह हैं, मदन सहनी हैं, जमा खान हैं, सुनील कुमार हैं। ये तो मंत्री पहले भी थे, इस बार भी बनेंगे। शीला मंडल और विनय चौधरी, 2 नए विधायकों को मंत्री बनाए जाने की भी चर्चा है। सर, एलजेपीआर, हम, आरएलएम से कौन कौन मंत्री? मुझे लगता है कि उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। एनडीए के सहयोगी दलों को भी मंत्रिमंडल में जगह तो मिलनी ही है। संभावित नामों में संतोष कुमार सुमन पहले भी मंत्री थे, आगे भी मंत्री बनेंगे। संजय पासवान एलजेपी से पहले भी मंत्री थे, आगे भी बनेंगे। संजय कुमार सिंह एलजेपी से मंत्री थे, आगे भी उनको मौका मिल सकता है। और दीपक प्रकाश तो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, मंत्री थे, उनको भी फिर से मंत्री बनाया जा सकता है। तो बिहार की राजनीति में मंत्रिमंडल गठन का मतलब सिर्फ प्रशासनिक टीम बनाना नहीं होता है, बल्कि यह एक सामाजिक समीकरण भी होता है। ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, यादव, कुर्मी, दलित और अति पिछड़े वर्ग सभी को साधना जरूरी होता है। सम्राट चौधरी के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है। अगर वे भूमिहार वर्ग से एक से ज़्यादा नेताओं को जगह देते हैं तो दूसरे वर्गों में असंतोष हो सकता है। वहीं अगर इस वर्ग को कम प्रतिनिधित्व मिलता है तो उसका राजनीतिक असर भी हो सकता है। तो अब देखना ये है दिलचस्प कि सम्राट चौधरी किस तरह से मंत्रिमंडल का गठन करते हैं, और ये उनकी अग्नि परीक्षा है। तो आपने पूरा डिबेट सुना। आप क्या सोचते हैं इस डिबेट पे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।